नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी वर्क क्यों नहीं करता। दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के बारे में हमने डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। और एक बात आपको याद दिला देते हैं, हमारे चैनल पे एसएमसी कोर्स फ्री की सीरीज चल रही है। उस सीरीज को पार्ट 1 से देखें और ये वीडियो उसी वीडियो में से एक है। चलो चलते हैं मेन टॉपिक पे। दोस्तों, आप अगर ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी पे वर्क करते हो और आपका बार बार एसएल हिट हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं आप क्या गलती करते हैं, वो वही हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी गलतियां हो रही है और जो भी आपके एसएल हिट हो रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं कर रहा है, उसको मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। कि अगर यहाँ पे देखें, आप देख सकते हो जैसे मार्केट नीचे आया था यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जैसे हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, और इसके ऊपर ये हमारा एफईजी भी बना हुआ है। तो फिर ये क्या हो गया दोस्तों, हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी हो गया। तो जैसे मार्केट यहाँ पे आती है टैप करने के लिए, जैसे यहाँ पे आने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है या फिर एफईजी बनता है, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो। और एंट्री बनाने के बाद मार्केट ऊपर में भी गया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आपके साथ में क्या हो रहा है, मैं यही यहाँ पे डिटेल में बात करने के लिए आया हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट आने के बाद जैसे यहाँ पे टैप होती है, उसके बाद यहाँ पे 3 कैंडल का एक एफईजी बना हुआ है, तो आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और इसके नीचे एसएल रखेंगे और टारगेट रखेंगे कुछ यहाँ पे इधर। तो अब क्या हुआ दोस्तों, आप देख लीजिए खुद ही, यहाँ पे फिर आपका एसएल हो गया। तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ में, या फिर आपका गलती क्या हुआ है यहाँ पे, वही हम बताने की कोशिश करेंगे, आज समझाने की कोशिश करेंगे आपको। जैसे भी मार्केट ओपन होती है, तो आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, और आपने जो ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी लिया हुआ है ये भी वैलिड है, लेकिन ये वर्क क्यों नहीं किया। तो इसे सही से वर्क कैसे कराते हैं, तो इसी को हम बताने वाले हैं। और मैं खुद कैसे वर्क करता हूँ इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है और आप गलती क्या कर रहे हो, तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में लास्ट तक इस वीडियो में। जैसे कि दोस्तों, हम शुरू से कैसे स्टार्ट करते हैं 9 बजे से पहले, वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे हमको 9 बजे से पहले 10-20 मिनट पहले जैसे हम आते हैं मार्केट के सामने, तब आपको सबसे पहले 30 मिनट का चार्ट ओपन करना है। इंटरडे के लिए 30 मिनट और 15 मिनट, ये 2 मिनट में हमको सबसे पहले वेरीफाई करना है चार्ट के ऊपर। जैसे हम अभी चार्ट के ऊपर आते हैं और हम 11 तारीख से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास अभी हमको 11 तारीख को हमको ट्रेड करना है, तो हमारे सामने आप ऐसे समझ लीजिए कि 10 तारीख का चार्ट हमारे पास मौजूद है और 11 तारीख का हमारे पास चार्ट नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे इसको 11 तारीख को ऐसे करने का एक कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास 10 तारीख का चार्ट पड़ा हुआ है और हमें 11 तारीख को ट्रेड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके पीछे जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स है 30 मिनट में, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर रिजेक्शन ब्लॉक, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे, तो जैसे कि हमारे पास एक 10 और 9 तारीख के बीच एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, हम उसको ऐसे मार्क कर लेंगे उसके पहले। और फिर प्रीवियस चार्ट पे यहाँ पे कहीं पे 10 तारीख को मेरे को ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, जिसे हम थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो मार्केट नीचे आया था, सेलिंग हुआ था, लेकिन जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, लेकिन इसको टैप कर दिया, इसलिए ये वैलिड नहीं है। इसके लिए हमें 30 मिनट में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए।
तो हम थोड़ा और पीछे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका पीछे का डाटा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन इसका ऊपर एफईजी नहीं है, तो फिर हम इसको भी मार्क नहीं कर सकते। फिर और थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, आप देख लीजिए। यहाँ पे यहाँ तक मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया, फिर बाद में ऊपर गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम अगर 15 मिनट और 5 मिनट में करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा स्विंग बन सकता है ऊपर से नीचे तक। तो हमारे पास ये जो बाइंग कैंडल है लास्ट वाला, ये कौन सा ब्लॉक हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मेडिकेशन ब्लॉक। क्योंकि मार्केट जब इसके ऊपर निकला था, ये लास्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर ऐसा स्विंग बनाते गया, लेकिन उसके बाद में इसको मिटिगेट नहीं किया, यानी कि इसको टच नहीं किया, तो इसलिए हमारे लिए ये वैलिड रहेगा। और इसको फिर हम 15 मिनट में जाके थोड़ा और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास 15 मिनट में अभी ये पड़ा हुआ है, और हम फिर से 15 मिनट में आने के बाद इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 10 तारीख को, अगर 10 तारीख को हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है तो हम फिर उसको भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ये लास्ट सेलिंग कैंडल था, आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल है, लेकिन इसके अंदर सब इनसाइड मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट सेलिंग कैंडल था, उसके बाद में मार्केट पूरा इनसाइड था, तो हमारे पास यहाँ पे 10 तारीख को कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं है। तो फिर हम वही जो हमने 30 मिनट में मेडिकेशन ब्लॉक मार्किंग किया था, फिर हम उसी को फिर से रिफाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो सके। तो जैसे हम यहाँ पे आए तो यही लास्ट सेलिंग कैंडल था हमारा, तो इसी को हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया हुआ है, यानी कि ये जो मेडिकेशन ब्लॉक है हमारे लिए वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट टच करने के लिए अभी तक आया नहीं है। तो हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसको टच किया नहीं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पर टच करने के लिए ज़रूर आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 तारीख को भी मार्केट आया था, लेकिन यहाँ पे बिना टच करते ही ऊपर चला गया। तो फिर हम इसको ऐसे ही आगे लेते जाएंगे, और हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर है अभी। जैसे हमने पहले 30 मिनट में इसको मार्किंग किया था, तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट 11 तारीख को ओपन हुआ था तो हमारे पास 2 लेवल पड़ा था। ये ऊपर का लेवल वॉल्यूम इम्बैलेंस, और नीचे का जो था हमारा मेडिकेशन ब्लॉक, हमारे पास दो खाली लेवल था। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे हम मार्केट ओपन होता है 11 तारीख को, यहाँ पे हमारे पास 2 लेवल पड़ा था। एक तो हम क्या करेंगे, एक तो ऊपर अगर मार्केट आती है, जैसे ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है तो हम सेलिंग का ट्रेड बनेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद डायरेक्टली नीचे आया, अगर ये ऐसे ऊपर जाती थी तो फिर हम यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन लेके फिर सेलिंग करते थे। लेकिन मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे का लेवल तक आने का वेट करेंगे, तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर कहीं पे अगर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है या फिर एफईजी बन रहा है तो भी हम यहाँ पे घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो भी ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहा है, यानी कि जो भी ऑर्डर ब्लॉक आपका वर्क नहीं कर रहा है, वो यही कारण है कि आप लोग क्या करते हो, बीच में 5 मिनट और 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, फिर उसके बाद में एफईजी बन गया तो आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए घुस जाते हो, फिर उसके बाद में आप ट्रैप हो जाते हो। तो यही कारण हो रहा है आपके साथ में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अभी 5 मिनट में हूँ, और फिर हम 1 मिनट में कर लेते हैं। 2 लेवल मार्क किया था वो, और ये लेवल हमने कहाँ से फाइंड किया है, 30 मिनट और 15 मिनट में। ये ऊपर वाला हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है, और नीचे वाला मेडिकेशन ब्लॉक का लेवल है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हमने चार्ट को 1 मिनट और 15 मिनट में देखने के लिए स्टार्ट किया है। तो आप लोगों से अब गलती क्या हो रहा है, मैं जो आपका गलती हो रहा है उसी को बताने की पहले कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आती है और फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाती है यहाँ पे, और मैंने शायद इस चार्ट को सेंड भी किया था ग्रुप में, तो आप उसको देख भी सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया, तो आप क्या करते हो, डब्ल्यू पैटर्न बनते ही यहाँ पे एंट्री कर देते हो टारगेट के, यहाँ पे मानते हो, तो फिर यहाँ पे टारगेट आता नहीं है, फिर उसके बाद में मार्केट नीचे गिर जाती है। तो आपका गलती क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे 1 मिनट में देख लिया ये ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लिया, और फिर
यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया आपने ऐसा, और इसके ऊपर ये एफ भी है, जैसे हमने बोला है उस हिसाब से। और आप बोलते हो कि सर जी ने बताया है, अगर सीलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है उसके बाद में एफ बन गया, यहाँ पे एंट्री ले लिया, फिर उसके बाद में टॉप लॉस हिट हो गया। वैसे ही अगर फिर और भी मान लो कि ये बाइंग के लिए हो गया, कोई बोलेंगे कि ठीक है मैंने सेलिंग के लिए मार्क किया था, तो यहाँ पर भी सेलिंग के लिए बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला, और इसके नीचे एफ भी है, तो फिर ये वैलिड हो गया। तो यहाँ पे आपने एंट्री बना लिया, और यही से थोड़ा सा नीचे आपको प्रॉफिट भी दिखा दिया। उसके बाद में ऊपर गया, आपने इसके ऊपर ऐसे लगाया होगा, फिर आपका ऐसे हिट कर दिया, फिर उसके बाद में मार्केट गिर गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप 1 मिनट और 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक और एफ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो मेरा तरीका मैंने आपने अभी बताया आपको, 30 मिनट और 15 मिनट में आपको पहले वेरीफाई करना है, उसके बाद में 1 मिनट और 5 मिनट में आपको आ जाना है। फिर उसके बाद हमें ट्रेड कब तक नहीं करना है, जब तक हमारे इस और इस लेवल में मार्केट आ नहीं जाता, तब तक हमको ट्रेड को कुछ नहीं करना है, खाली हमको मार्केट को देखते रहने का है। अगर जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट गिरा है, लेकिन जब तक इसको टच नहीं करता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अगर इसको ओपन होने के बाद ऊपर टच करता है तो हम सेलिंग के लिए ट्रेड लेंगे, अगर नीचे टच करता है तो हम बाइंग के लिए ट्रेड लेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन वालों को एंट्री दिया बाइंग के साइड में, और उनका टॉप लॉस हिट करवाया गया। फिर बाद में नीचे मार्केट गिरते हुए आया, फिर जब हमारे लेवल को यहाँ पे मार्केट टच करता है, तो फिर यहाँ से हमारा काम चालू होता है 1 मिनट और 5 मिनट में देखने के लिए। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं हमको ट्रेड मिलता है क्या। जैसे ही हमने 1 मिनट में इसको वेरीफाई करने की कोशिश किया, तो जैसे आप देखते जाएंगे यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक एफ अगर बनता है तो हमारा ट्रेड होगा, अगर नहीं बनता है तो फिर नहीं होगा। तो जैसे हमारे लेवल के आने के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है, उससे पहले आपको कुछ भी एफ या कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ नहीं करना है। जैसे कि जो 30 मिनट में बना हुआ है उसी के ऊपर वर्क करना है, तभी ये वर्क करेगा। अन्यथा आप 5 मिनट और 1 मिनट में जाओगे तो आप ट्रैप होने वाले ही है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि मार्केट नीचे आया, और ये नीचे आने के बाद यहाँ पे एक स्विंग बनता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, जैसे कि मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर गया, यहाँ पे बाइंग हुआ, बाइंग वालों का यहाँ पे नीचे टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद में फिर ऊपर गया, यहाँ से जो सेलिंग हुआ था उनका टॉप लॉस हिट हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया ब्रेकर ब्लॉक। तो ये लास्ट बाइंग कैंडल थी, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। तो हम अगर इसको मार्क करते हैं ब्रेकर ब्लॉक को, तो इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। जैसे हमारे ब्रेकर ब्लॉक हो गया, जब ये ऊपर क्लोज हुआ था तब ये ब्रेकर ब्लॉक बनाते हुए मार्केट गया था। जब भी मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक के जोन में आएगा तब हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास ये 30 मिनट का जोन है, और उसके बाद में हमने 1 मिनट में कंफर्मेशन लिया है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे ट्रेड। जैसे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हमारा एंट्री होगा इस ब्लॉक के अंदर। जैसे ही हमारे इस ब्लॉक में आता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और फिर जो ये स्विंग लो था हमारा ब्रेकर ब्लॉक का ऐसे हिट होने वाला, तो ये स्वेप मतलब सेफ स्विंग है, तो इसमें हम टॉप लॉस लगाएंगे इसका। और उसके बाद में जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ था वहाँ पे हम टारगेट लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेलिंग हुआ था, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो आप देख सकते हो 1:8 का हमारा टारगेट मिल चुका है। या फिर आप इसको भी टारगेट कर सकते हो, क्यों क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अभी तक टच किया नहीं है, तो मार्केट इसको लेने के लिए जाने वाला ही है। तो आप यहाँ पर भी टारगेट रख सकते हो, और आपका टारगेट मिला है 1:11। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो दूसरा दिन मार्केट ने इसको डन किया हुआ है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्यों लगाया था, जो लास्ट सीलिंग हुआ था, तो ये हमारे लिए आज के लिए ये काफ़ी था, इसलिए हमने इस पे ट्रेड लगाया था। तो आप इसको इस पे भी टारगेट लगा सकते हो। तो इस तरह से आप भी वर्क कर सकते हो, लेकिन आपको 30 मिनट में बड़े टाइम फ्रेम में वर्क करना है, या फिर आपको 5 मिनट 1 मिनट में नहीं करना है। अगर आप 1 मिनट और 5 मिनट में करने के लिए जाते हो तो फिर आपका ऐसे लेट होता है, तो फिर आपको लगता है कि ऑर्डर लॉक वर्क नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमने थोड़ा समझाने की कोशिश किया है। तो हम और भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने और फिर से 30 मिनट में आ चुके हैं। 30 मिनट में आने के बाद जैसे ही हमने अभी 11 तारीख को पकड़ा था, तो हम क्या करेंगे, अभी
12 तारीख को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने 11 तारीख को किया। अभी हमारे पास कौन सा लेवल पड़ा है हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी हमारे लिए मेडिकेशन ब्लॉक टैप हो चुका था, तो ये हमारे लिए कुछ काम करने वाला नहीं है, लेकिन 11 तारीख को इस लेवल को टच नहीं किया था, यानी कि वैल्यूम इम्बैलेंस को, तो ये हमारे लिए वैलिड रहेगा। तो और भी हमारे पास कौन कौन से लेवल है हम यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि इसके ऊपर एफईजी है तो ये हमारे लिए वैलिड है। और फिर ये भी ऑर्डर ब्लॉक है हमारे लिए, वो क्यों है वो भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप सोचोगे सर यहाँ पे एक ही कैंडल है तो फिर ऑर्डर ब्लॉक कैसे हुआ है। तो हम इसको फिर से 15 मिनट में लेते हैं चार्ट को, जैसे कि हमने बोला है 30 मिनट और 15 मिनट में वेरीफाई करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल है, इसके ऊपर एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, वैसे ही यहाँ पर भी एक स्विंग है नीचे, तो ये भी हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये भी हमारे लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके ऊपर भी एफईजी बना हुआ है। हमें एफईजी में कोई भी कैंडल कलर मैटर नहीं करता है, तो इसलिए जो ये सेलिंग कैंडल था उसके बाद में बाइंग कैंडल क्लोज किया, फिर ये थर्ड कैंडल था, इसके ऊपर एफईजी बना था, यानी कि इसमें गैप है, तो ये भी हमारे लिए वैलिड है। अगर आप इसको और 5 मिनट में देखते हो तो फिर आपको अच्छे से स्विंग समझ में आएगा। 12 तारीख में ऐसे मार्केट गया था ऊपर ये वाला, तो ये वाला लास्ट जो स्विंग था यहाँ पे, तो ये भले कैंडल आपका ग्रीन हो लेकिन लास्ट सेलिंग कैंडल है हमारे लिए, या फिर आप इसको भी पकड़ सकते हो लास्ट सेलिंग कैंडल। ये वाला यहाँ पे जो बना हुआ है ये वाला, ये भी आपका लास्ट सेलिंग कैंडल है, और उसके ऊपर आपका जो ये एफईजी बना हुआ है, ये कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज किया था और ये एफईजी था, तो ये भी हमारे लिए वैलिड था। तो हमारे पास कितना लेवल निकल के आया अभी, जैसे कि हमारे पास 3 लेवल निकल के आया, ये वाला और ये, हमारे पास 15 मिनट में 3 लेवल निकल के आया है। अब हम इसी 3 लेवल के ऊपर वर्क करेंगे 12 तारीख को। जैसे ही 12 तारीख को मार्केट ओपन होती है यहाँ पे, तो अगर ऊपर जाता है तो फिर हम यहाँ से सेल करेंगे, अगर सबसे पहले नीचे आता है तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी इसके बीच में ओपन वाले लेवल का, तो फिर हम क्या करेंगे 5 मिनट या 1 मिनट में जाते हैं, और 1 मिनट में जाके हम क्या करेंगे, अभी जैसे हमने 30 मिनट में वेरीफाई किया हुआ है तो हम 1 मिनट में और 5 मिनट में कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। जैसे ने पहले ये लेवल 30 मिनट और 15 मिनट में वेरीफाई किया हुआ है, और हमारे पास 3 लेवल है, ये नीचे वाला एक लेवल है और ऊपर वाला है जो वैल्यूम इम्बैलेंस था, और एक और 2 ऑर्डर 11 तारीख का हमारे पास पड़ा हुआ है, और दोनों टैप नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मार्केट ऊपर गया इसको टैप नहीं किया था, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट अभी इन दोनों लेवल में यहाँ से लेके यहाँ तक घूमने की कोशिश करेगा, या तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक घूमने की कोशिश करेगा। अगर इसको नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो फिर हम इस लेवल पे भी वर्क करेंगे। तो जैसी मार्केट 12 तारीख को ओपन होती है तो सबसे पहले नीचे आती है, उसके बाद में नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ हमें कंफर्मेशन नहीं दिया और टच भी नहीं किया मार्केट ने इस लेवल को, बिना टच करते हुए मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हो कि ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक स्विंग हायर हाई बना रही है, यानी कि प्राइस एक्शन वाले को एंट्री दे रही है बाइंग के लिए। जब तक किसी का टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक हम इसमें पैसा नहीं बना सकते, तो इसलिए हमको वेट करना होता है किसी का टॉप लॉस हिट हो जाए। यहाँ पे जैसे ही टॉप लॉस हिट हुआ प्राइस एक्शन वाले का, यानी कि हायर हाई बना, तो प्राइस एक्शन वाले का एंट्री हुआ, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे उनका ये सिलेक्ट करवाया नीचे आने के लिए। तो अब हमारा एंट्री यहाँ पे किस तरह बन सकता है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए बना है, और ये वैलिड भी है। क्यों है, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ देखने के लिए। जैसे ये ग्रीन वाला कैंडल बना और इसके ऊपर ये जो रेड कैंडल ने क्लोजिंग किया नीचे, तो उसके बाद ये वाला थर्ड कैंडल था, इस यानी कि एफईजी भी बना था, तो हमारा एंट्री बनता है इसी ग्रीन कैंडल में जब मार्केट ऊपर आता है। और हमारा टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इस मिनट का जोन के ऊपर। क्यों रहेगा, क्योंकि जोन छोटा है, हमारा टॉप लॉस भी छोटा हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इस ग्रीन कैंडल में, मैंने इसमें एंट्री भी लिया था इस ट्रेड में,
तो वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा इसके ऊपर टॉप लॉस है और ये हमारा टारगेट रहेगा, ये जोन क्यों टारगेट रहेगा, क्योंकि इस जोन को अभी टैप नहीं किया मार्केट ने, इस जोन को टैप करने के लिए आएगा। और इस जोन को हमने टैप किया, टारगेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर है इसको उठा के मार्केट फिर से ऊपर जाए, इसलिए हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, बाद में सेकंड ये रहेगा ब्रेक करने के बाद। लेकिन हम तो यही पे निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको अभी तक मार्केट टैप नहीं किया था, इसका मतलब ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग है। जैसे हमने एंट्री लिया, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा लॉस भी दिखाया, लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ। उसके बाद में मार्केट नीचे गया, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1:5 हमारा टारगेट मिल चुका है। तो जैसे ही अभी यहाँ पे टैप नहीं होता, तो यहाँ पे टैप करने के लिए मार्केट आया, तो फिर से आप अगर यहाँ पे आपको बीच में अगर कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मिल रहा है, यहाँ पे देखो एफईजी भी है, तो फिर आप एफईजी समझ के अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हो सेलिंग के लिए, तो आपका एसएल हिट होना ही है, उसके बाद में आप ट्रैप भी हो जाओगे। तो यही आप लोग आज तक गलती कर रहे हैं, बीच में एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो आप एंट्री बना लेते हो, लेकिन सही से वर्क यही ऐसे ही करना है। जैसे 30 मिनट में 2 लेवल होता है, तो उसी के ऊपर आपको एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट और 5 मिनट में देखना है। जैसे यहाँ पे मार्केट आ चुका है, यहाँ पे अभी हम फिर से ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी देखने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, फिर इसके ऊपर ये एफईजी भी बना हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला आप देखिए, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, इसके ऊपर ये एफईजी था। अगर यहाँ पे आपने ट्रेड मिस किया कर दिया होगा, तो यहाँ पर भी एफईजी बना हुआ है, ये 3 कैंडल का। तो आपका एंट्री अगर आपने यहाँ पे नहीं किया होगा, तो आपका एंट्री यहाँ पर भी बन सकता है, इस जगह पे। यहाँ पे अगर आपका एंट्री यहाँ पे हो चुका है, तो फिर आपका एंट्री यहाँ पे बन जाएगा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ये हमारा टॉप लॉस रहेगा, ये जो ये वाला हमारा टॉप लॉस रहेगा, ये कैंडल के लो। मैं इस थोड़ा जोन को हटा देता हूँ, ये 30 मिनट का जोन है हमारे पास। और टारगेट रहेगा हमारा वाला ये लास्ट सेलिंग कैंडल, यानी कि यहाँ पे जो बाइंग था लास्ट वाला, यहाँ से हमारा एफईजी बनना स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए हम इसके ऊपर टारगेट लेंगे। तो हमारा टारगेट कितना हुआ, 1:2 हुआ, क्योंकि इसको टैप कर दिया था जब। और ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है ना, इसको भी हम कैच कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि इसके ऊपर अभी इसको टैप कर दिया था, इसका मतलब ये ब्रेकआउट होने वाला ही है। लेकिन और भी कुछ एडवांस जानकारी है, उसके बाद में आप इस मूव को भी कैच कर सकते हो। इसलिए आपको हमारा जो एसएमसी सीरीज़ का कोर्स चल रहा है, उसमें आपको बने रहना है। तो मैं ये मूव कैसे कैच करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये मूव ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था, यहाँ तक कि हमारा टारगेट था, लेकिन ये मूव ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसको कैसे कैच करना है वो भी हम आने वाले वीडियो में बताएंगे आपको। ये कैसे कैच करते हैं वो थोड़ा एडवांस है, अगर हमने अभी बता दिया तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम ये मूव कैसे कैच करना है पूरा सब तो ये भी बताएंगे। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ तक था, एक ही कैंडल ने हमारा टारगेट डन कर दिया। तो और ये 2 एग्जाम्पल की वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी आशा करता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग में जरूर सुधार आएगा और आगे से आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकोगे, जैसे कि हमने बोला था 30 मिनट और 15 मिनट में। तो आप जो भी आपका जो भी गलतियां हो रहा था, वो आप अभी गलतियां नहीं करोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और यही पे रुकता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।